तो चलिए इसमें हम लोग जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम लोग डिस्कशन कल कर चुके हैं। इसका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए कि इसमें देखेंगे कि हम लोग नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 फॉर डिस्कवरिंग कंसर्निंग पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित खोजों के लिए निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ये क्या कार्लोस अल्कराज है, या फिर ये मैरी ई ब्रूनुकोफ, या राम्सडेल है, या सिमोन सकागुची है, या जॉन क्लार्क है, या नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर बी होगा, ठीक है। जो मैरी ई ब्रूनुको, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन सकागुची, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर देख लीजिए, हाँ ऑप्शन बी है ना। तो जो चिकित्सा में जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है मैरी ब्रूनुको और फ्रेड रैम्सडेल और साकागुची। साकागुची जो है ये जापान से है, ये दोनों यूएसए से है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार इस बार किसको मिला है? द नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज इन 2025 was awarded to Clark, DeWitt and Martins for which of the following scientific achievement? क्लार्क और डेवोरेट और मार्टिनिस को किस वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए भौतिकी में उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन देखिए, डिस्कवरिंग कंसर्निंग पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस एंड डिस्कवरी माइक्रोस्कोप क्वांटम टनलिंग एनर्जी क्वांटाइजेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिगार्डिंग द क्वांटम होल्स इफेक्ट और सिंथेसिस मेथड ऑफ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्कवरिंग द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एनर्जी एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। जो परिमाणीकरण है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण खोज के लिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर देखते हैं। इस पे क्या है? साइक्लोन ज्वाइंट एक्सरसाइज 2026 जो है, ठीक है, साइक्लोन द ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम साइक्लोन एक्सरसाइज 2026 इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द पेयर। ये बताइए कि किसके किसके बीच ये जो चक्रवात साइक्लोन है 2026 नामांकन संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित करा जाता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को और उत्तर करने का कोशिश कीजिए। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच साइक्लोन का ये आयोजित होता है, कंडक्ट हुआ। देखिए सही ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो 7th एडिशन डस्ट लीक जो है एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच हुआ था? विच ऑफ द नेशन डिड द आर्म्ड इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट 7th एडिशन ऑफ डस्ट लीक 2026? भारतीय सशस्त्र सीमा बलों ने किस देश के साथ डस्ट लीक जो अभ्यास है 2026 7वीं संस्करण का आयोजन किया है? देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इजिप्ट है, उज्बेकिस्तान है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ जो है डस्ट लीक ये एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। चलिए इंस्टीट्यूट 2026 जो है, इंस्टीट्यूट 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया विच ऑफ द पार्टनर कंट्री। इंस्टीट्यूट 2026 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश सहयोगी देश की सेनाएं शामिल है? इसमें किन भारत और किन सहयोगी देशों का सेना शामिल है ये आपको बताना है। देखिए इसका ऑप्शन में है, ए में थाईलैंड, बी में उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, मालदीव, डी में। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थाईलैंड। इंस्टीट्यूट जो होता है, इंस्टीट्यूट 2026 जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन को मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया है, हिंदी तथा इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, ठीक है। हाउ आर स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट एक्सरसाइज काकाडू 2026 एंड सी ड्रैगन 2026 ऑफिशियली क्लासिफाइड इन डिफेंस लॉग? रक्षा लॉग में रणनीतिक संयुक्त अभ्यास काकाडू 2026 और सी ड्रैगन
को आधिकारिता तौर पे किस में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, बायलैटरल है, बायलैटरल एंगेजमेंट एक्सक्लूसिव टू इंडिया एंड यूएस, और मल्टीलैटरल है ऑप्शन बी मल्टीलैटरल कोऑपरेटिव मिलिट्री एक्सरसाइज, या डोमेस्टिक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल्स, या ट्राइलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्सरसाइज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव मिलिट्री एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल, इसमें बहुराष्ट्रीय सहकारी सैन्य अभ्यास जो है ये था, है ना, ककाडू 2026 जो था, ये कोई एक देश या बायलैटरल नहीं था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर नेशन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द फ्रीडम सील 2026 एक्सरसाइज? जो फ्रीडम सील 2026 एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए, जो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इजिप्ट है, या इंडिया यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया है, या इंडिया उज्बेकिस्तान है, या इंडिया थाईलैंड है। जो इसका सही उत्तर है वो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें अब फेस्टिवल वाला क्वेश्चन को करेंगे। जो फेस्टिवल वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कल्चरल इवेंट्स एंड सुवारी फेस्टिवल एंड बोहाग बिहू जो है 2026 ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है सुवारी महोत्सव और बोहाग बिहू 2026 पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्यों से संबंधित है? तो जो इसका देखिए ऑप्शन पहले देखिए क्या सब है। ए में नागालैंड है, असम है, और झारखंड है, मिजोरम है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्प्रिंग देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो ज़्यादा समय है वो बच सके, है ना। ट्रेडिशनल हार्वेस्ट स्प्रिंग इवेंट नेम्ड अलोंग मोन्यू फेस्टिवल, ठीक है, आल आओलियांग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, तो आओलियांग मोन्यू जो महोत्सव है, ये फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य में सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मिजोरम है, या नागालैंड है, या गुजरात है, या असम है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। माधवपुर कल्चरल फेयर 2026, ये इसको हम लोग अब देखते हैं। विच इंडियन स्टेट सर्व्स एज द होस्ट वेन्यू फॉर हाईली सेलिब्रेटेड माधवपुर फेयर? अत्यंत प्रसिद्ध माधवपुर मेला 2026 जो है 2026 के लिए कौन सा भारतीय राज्य को मेजबान स्थल के रूप में, कौन सा राज्य जो है मेजबान स्थल के रूप में कार्य करता है? इसमें बताइए जो मेजबान स्थल है इस मेला का, अत्यंत प्रसिद्ध माधवपुर मेला, इसके लिए कौन सा स्टेट है? ऑप्शन देखिए गुजरात है, या ये झारखंड है, या असम है, या नागालैंड है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए सरहुल आप लोगों को पता होगा ये एक फेस्टिवल है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली मैप्स द रीजनल फेस्टिवल सरहुल और चापकर कूट देयर स्टेट। जो दो इसमें दो फेस्टिवल है वो आपको बताना है, एक तो सरहुल है और ये है चापकर कूट एंड देयर स्टेट। दोनों एक दूसरे जगह का है, दूसरा दूसरे जगह का है, तो इसमें से आपको बताना है जो सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा। ऑप्शन ये देखिए मिजोरम एंड ये सरहुल होता है मिजोरम में, या चापकर कूट झारखंड में, कहाँ होता है? ऑप्शन बी देखिए सरहुल झारखंड में होता है, चापकर जो कूट मिजोरम में होता है। ऑप्शन सी देखिए सरहुल गुजरात, या चापकर कूट जो है चापचार कूट जो है वो असम में होता है, या नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सरहुल जो है झारखंड में होता है देखिए, और चापचर कूट जो है ये मिजोरम में होता है, मिजोरम का फेस्टिवल है। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द एमिनेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनली वाज डिजाइंड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इन्फोसिस? इन्फोसिस का जो ब्रांड एम्बेसडर है, विच ऑफ द एमिनेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सनैलिटी, जो कोई स्पोर्ट्समैन है ना, वो इसका ब्रांड एम्बेसडर है। किस प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व को इन्फोसिस के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामांकित किया गया? ये आपको बताना है। देखिए क्या ऑप्शन है इसका, स्मृति मंदाना, या महेंद्र सिंह धोनी, या कार्लोस अल्कराज है, या ब्लैंका वालिस
है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसका हु रिप्रेजेंट द कंज्यूमर ब्रांड 18 एंड भीम यूपीआई एज द ब्रांड एम्बेसडर। इसमें दो क्वेश्चन है, देखिए इसका अलग कोई है और इसका अलग कोई है, तो ये आपको अलग अलग ध्यान में रख करके बताना होगा। ठीक है, स्मृति मंदाना एंड महेंद्र सिंह धोनी या ब्लंका वालिक्स एंड सुदर्शन पटनायक या कार्लोस अल्कराज और महेंद्र सिंह धोनी और स्मृति मंदाना और सुदर्शन पटनायक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्मृति मंदाना जो है 18 का है, 18 जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर, और भीम यूपीआई का आप सबको मालूम है MS धोनी है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नेशनल सेंसस 2027। इसका जो 2027 के लिए जो सेंसस हो रहा है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको चुना गया है, देखिए तो इसका जो देखिए 4 ऑप्शन है, या धोनी है या ये कार्लोस अल्कराज है या सुदर्शन पटनायक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सबको पता होगा, ये सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, वो किस राज्य से संबंधित रखते हैं सुदर्शन पटनायक, ये ओडिशा से है ना। चलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड 53rd चीफ जस्टिस जो है इंडिया का 53rd, ये कौन है, आप सबको मालूम है कि कौन है। अभी जो करंट में है वही है जस्टिस सूर्यकांत है ना। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत। अटर्नी जनरल जो है, जो अभी करंट में अटर्नी जनरल है वो कौन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग सर्विंग द 16th अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल। जो अटर्नी जनरल और सोलिसिटर, इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिएगा 16 में जो है अटर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल, आपको दोनों ही बताना है। इसका देखिए क्या आर वेंकटरमनी है 16, तुषार मेहता या तुषार मेहता 16 ये है, या सूर्यकांत है देखिए, या आर वेंकटरमनी या तुषार मेहता है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर वेंकटरमनी जो है ये अटर्नी जनरल है और तुषार मेहता जो है ये सोलिसिटर जनरल है ना। आर वेंकटरमनी 16th अटर्नी जनरल है और तुषार मेहता जो है ये सोलिसिटर जनरल है। चलिए हम लोग आज का आखिरी प्रश्न को करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो अभी चेयरमैन है करंट में, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्स एज द करंट चेयरपर्सन इन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। निम्नलिखित में कौन सा इसका हरित क्रांति नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अध्यक्ष अभी ये वर्तमान में कौन है, आपको ये बताना है। देखिए जस्टिस सूर्यकांत है या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है या तुषार मेहता है या जस्टिस वेंकटरमनी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना। और भी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना ही, और इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी।